राजस्थान की सियासत में लगातार घटनाक्रम बदलते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक सियासी संकट कहें तो भी ठीक है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें या सचिन पायलट की, दोनों एक दूसरे पे जो बयानबाजी है वो रुक नहीं रही है। और ऐसे में आपने देखा होगा कि एनडीटीवी को हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था जो रोहट के नीमली में हुआ था, जहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीटीवी को जो एक इंटरव्यू दिया उसमें सचिन पायलट पे हमला बोला। तो उसके बाद में सचिन पायलट ने भी एक इंटरव्यू दिया है एएनआई को, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अशोक गहलोत को लेकर कही है। मेरे साथ बीरबल बिश्नोई मौजूद हैं, पार्षद हैं नगर पालिका के, लगातार कई बार पार्षद बन चुके हैं, कांग्रेस के लीडर भी है। उनसे जानते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को, उसके बाद में, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो इंटरव्यू देखा होगा जो एनडीटीवी को दिया है, उसको लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्लिपें भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। सचिन पायलट ने भी वापस जवाब देते हुए एक एएनआई की बाइट दी है। क्या कैसे देखते हैं कांग्रेस के लिए क्या परिदृश्य है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़े सुलझे हुए व्यक्ति नेता है और मेरी उम्र से भी अधिक का वक्त हो गया उन्हें राजनीति करते हुए। हालांकि कल जो चैनल को दिया इन्होंने इंटरव्यू, उसमें मैंने देखा अशोक गहलोत जी ने थोड़ा सा आफा खोया है। सुलझे हुए लीडर है, बोलचाल के लिए, बाइट के लिए बड़े जिम्मेदार व्यक्ति माने जा रहे हैं और प्रदेश की राजनीति में पिछले 5 दशकों से उनका दबदबा है। मुख्यमंत्री जी ने किस रूप में कहा, इस बात को तो पूरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो एक बाइट हमने सुनी है राजस्थान की राजनीति को लेकर के, तो दरअसल 2 बिंदु है। एक तो विधायकों की बात जो है, मैं समझता हूं कि ग्राउंड लेवल के लोग हम चाह रहे हैं कि विधायकों की मंशा क्या है, ये थोड़ी जान लेनी जरूरी होती है। और दूसरा, नेतृत्व को लेकर के कांग्रेस का जो आला कमान है वो इस पर फैसला ले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बाइट दी है उसमें उन्हें ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि दरअसल प्रदेश की राजनीति में विधायकों की क्या भूमिका है, और अगर वे स्वतंत्र रूप से चाह रहे हैं तो उसके निर्णय को मुख्यमंत्री जी को मान लेना चाहिए। दूसरा इंटरव्यू मैंने सचिन पायलट साहब का देखा, युवा नेता। निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि केवल राजस्थान की राजनीति में पायलट साहब को लाइक नहीं किया जा रहा, अपितु पूरे देश के अंदर। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर सचिन पायलट वहाँ गए थे तो वहाँ भी रैली, उनकी संख्या ये बताती है कि वो राष्ट्र कैडर के सुलझे हुए लीडर है और यंग जनरेशन है उन्हें चाहती भी है। तो ये दोनों के भी, हालांकि सचिन पायलट साहब ने जो अपनी बाइट दी उसमें कतई गहलोत साहब की कहीं कोई आलोचना नहीं की। उन्होंने कहा कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी को देश के सामने जो चुनौतियां हैं उससे लड़ना, मुकाबला करने की इच्छा है। देश के 2 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव अभी जो चल रहे हैं प्रक्रिया, हालांकि हिमाचल में हो गए, गुजरात में चल रहे थे, इस पर ध्यान देने की जो आवश्यकता है। तो अशोक गहलोत साहब ने जो कल जो बाइट दी है, तो ज़्यादा तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अशोक गहलोत साहब को थोड़ा धैर्य और संयम बरतना चाहिए इसको लेकर के। कांग्रेस के लिए कैसे मानते हैं? नुकसान है, दोनों लीडर है, दोनों चाहते हैं सीएम बनने के लिए। अशोक गहलोत सीएम हैं, वो भी चाहते हैं उन्हें मिले, क्योंकि वो तो हर बार कहते रहते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष थे उस दौर में कांग्रेस की सीटें बहुत कम हो गई थी, उन्होंने विधानसभा में जीत। क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस के लिए कितना नुकसान है दोनों की लड़ाई? देखिए, कांग्रेस पार्टी अब उन्होंने अपना एक ट्रिक बदला है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। खड़गे साहब सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वो राजनीतिक, उनका जो तजुर्बा है वो निश्चित रूप से जल्दी सुलझा देंगे। मैं समझता हूं कि ये ग्राउंड लेवल के हम लोग जो लीडर्स हैं, हमारी सोच और समझ से परे का इसलिए इश्यू है क्योंकि यहाँ काउंटिंग विधायकों की है। एमएलएज को चाहिए कि वो भी इसमें दखल अंदाजी करें। आप मीडिया में बोल रहे हो, प्रेस को बोल रहे हो, स्वार्थ जता रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। एमएलएज को इसमें आगे आना चाहिए और आला कमान का, शीर्ष नेतृत्व का या जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका सहयोग करना चाहिए इन लोगों को। क्या लगता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या नहीं? कांग्रेस के लिए कैसे विचारधारा देखते हैं? देखिए, हमारे लिए दोनों नेता आदरणीय हैं, अशोक गहलोत साहब हो चाहे पायलट साहब हो, दोनों नेता आदरणीय, इसलिए हम इसके बारे में क्लियरफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सीएम बने। लेकिन ये तय है कि अभी प्रदेश के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्य करवाए जा रहे हैं 100% पिछले 5 सालों में या इस बार का जो इनका कार्यकाल रहा ना, ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ। बावजूद उसके एक संगठन ये चाहता है कि सीएम साहब ने 2 बार जब सरकारें चलाई उसके बाद कांग्रेस की सीटें ज़्यादा नहीं आई है, तो लोग ये फ्यूचर ये चाह रहे हैं कि पायलट साहब को अगर इस तरह की कमान दे तो सीटें ज़्यादा आ सकती है। दोनों नेता पार्टी हित में। मेरा ये मानना था कि अशोक गहलोत साहब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते और उस दौरान अगर पायलट साहब राजस्थान के सीएम बनते तो कांग्रेस के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो वक्त चला गया है, अभी वो हो नहीं सकता। लेकिन फिलहाल जो सीएम साहब काम करें बढ़िया है, लेकिन अगला जो चुनाव है या अगली जो जिम्मेदारी भले कब हो, कितने वक्त बाद हो, ये आला कमान तय करे। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान कांग्रेस का सचिन पायलट साहब भविष्य है, ये तय बात है। लेकिन अशोक गहलोत हाल में मुख्यमंत्री है, एक पद एक फॉर्मूले की बात करें तो दूसरा पद है नहीं अभी उनके पास।
तो लगता क्या है कि जैसे आपने हेमाराम चौधरी का बयान भी बहुत सारा वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि युवाओं को कमान देनी चाहिए, लेकिन हाल में एक पद, एक फॉर्मूले के तहत तो अशोक गहलोत के पास एक ही पद है। मैं ये देखो, सीएम बदलने की बात पर मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि मैंने पहले से भी क्लियर किया है कि अशोक गहलोत साहब का जो कार्यकाल रहा है, आप बजट देखिएगा आंसर, बजट देखिएगा, ये ओल्ड पेंशन जो कर्मचारियों के लिए इन्होंने की है, किसानों के लिए जो फैसले किए, और अशोक गहलोत साहब जहाँ भी जिस सभा में जाते हैं तो कहते हैं कि इस बार जो मेरा बजट रहेगा युवाओं को समर्पित रहेगा। तो बेरोजगारों की निगाहें उनके पास हैं, तो बजट तो सीएम साहब को पेश कर देना ही चाहिए। अगर कांग्रेस, राजस्थान की हवा, राजस्थान की पब्लिक अगर ये चाहती है कि भाई अगले जो चुनाव है सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में लड़े जाने चाहिए, तो मैं स्पष्ट, मेरी ये सोच ये कहती है कि अगर इतना बहुत कुछ हो जाता है तो पायलट साहब को कमान देनी चाहिए। आपके मीडिया के सवाल के जवाब में लास्ट में स्पष्ट कर दूं कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस नेतृत्व को चाहिए कि जो लोग सीनियर्स हो गए हैं, उम्र जिनकी ज़्यादा है, या फिर वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटों को खपाना चाह रहे हैं, इसके संबंध में स्पष्ट ये है कि युवाओं का जमाना पूरे देश के अंदर, तमाम राजनीति से जुड़े हुए दल जब युवाओं को मैदान में उतारते हैं, प्रत्याशी बनाते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अपना फार्मूला बदलते हुए युवाओं को मौका देना चाहिए। न केवल सत्ता, मैं समझता हूँ संगठन के अंदर भी। आपने देखा होगा सचिन पायलट साहब जब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो उन्होंने एक तूफानी माहौल बनाया पूरे प्रदेश के अंदर, और आज जो सत्ता में है हम लोग, तो सीधा सा श्रेय उनके खाते में जाता है। तो आने वाले चुनाव में भी अगर युवाओं को प्रत्याशी बनाए कांग्रेस की पार्टी और टिकट दें तो निश्चित रूप से पार्टी के हित में होगा। लेकिन कांग्रेस की अभी हालत आप देखें, पूरे देश में बहुत जगह क्या हालत है आपको पता ही है, पंजाब में क्या हुआ वो आपको पता है। युवाओं वाला फॉर्मूला ठीक है, अनुभव की तो कांग्रेस को जरूरत है अभी। अनुभव की है ना, हमारे संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देख ले, 5 दशकों का सफर रहा, 9 बार विधायक, लोकसभा में ऑपोजिट के लीडर रहे, राज्यसभा में रहे, तो कितना उनका सफर रहा। ऐसे लोगों के सानिध्य में हम काम करेंगे। कि प्रत्याशी नहीं बनाने का मतलब ये नहीं कि वो हाशिए पर है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ रेशियो में तो रखा जाए ना। कुछ जैसे देखें, उम्र ज़्यादा होगी, काम नहीं कर पाएंगे, जनता का फीडबैक उनके पक्ष में नहीं है, वो चाहकर अपने परिवार की तरफ रूट को डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को साइड में करना चाहिए। लेकिन जो लोग पॉपुलर है, जनता के प्रति डेडिकेट हैं, उनका समर्पण है, ऐसे लोगों को आप प्रत्याशी बनाओ। और देश के अंदर हालात बढ़िया है। फिर गहलोत साहब को कैसे मानते हैं, समर्पित है या नहीं? 100% समर्पित है अशोक गहलोत साहब। उनके सानिध्य में काम कर रहा है पूरा देश, केवल राजस्थान भी नहीं। आपने देखा होगा गुजरात में वो प्रचारक है, हमारे सीनियर लीडर है, स्टार प्रचारक है। उनकी भूमिका को कम करने की कहीं कोई बात नहीं है। सानिध्य उनका मिलता रहे, जहाँ बदलाव की आवश्यकता है। 130 साल पुराना जो राजनीतिक दल है, उसकी गरिमा आज भी है। देखो, वक्त कभी पक्ष का कभी खिलाफ होता, राजनीति में जीवन का क्रम है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये बदलाव कुछ समय के लिए है। जनता जब पूरे देश की ये समझ लेगी, युवाओं को जब अवसर मिलेंगे, पारदर्शिता रहेगी, तो निश्चित रूप से कमान लौट कर हमारे घर आएगी। लेकिन एक ही राज्य में 2 सीनियर लीडर हैं, एक सीएम है अशोक गहलोत, एक युवा है सचिन पायलट, और दोनों के खेमे अलग अलग है। विधायक उनके भी समर्थित है, इनके भी समर्थित है। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये नुकसान तो है ही कांग्रेस को, 2 फाड़ होना, पहली बात। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अशोक गहलोत का जो इंटरव्यू में बहुत सारे शब्द ऐसे गद्दार या बहुत सारी चीज़ें कही गई, वो जब उनका मानेसर वाला कांड हुआ, पूरा जो घटनाक्रम उस समय का, सरकार गिराने की बातें अशोक गहलोत ने कही, उस समय बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। उसके बाद में हाल में जो जयपुर में एक सियासी घटनाक्रम पूरा हुआ था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल गई। कांग्रेस को इससे कितना नुकसान मानते हैं आप? देखिए, परिवार है, परिवार के अंदर इस तरह की छोटी बड़ी बातें हो ही जाती है। वो वहाँ गद्दार और ये सब तो देखो इस तरह से कोई नहीं शोभा देते राजनीति के अंदर। दोनों हमारे आदरणीय लीडर हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ऑपोजिट जो पार्टी है राजस्थान के अंदर, विपक्ष में आप देख ले, 10 लीडर है जो सीएम की दौड़ के अंदर है, 10। उनका विवाद भी तो देखो ना, हमारा कहाँ विवाद जो सड़कों पर, कभी नहीं। ठीक है, मीडिया के मार्फत हो, कभी इंटरव्यू और बाइट में इस तरह की बातें आती है। विधायक जो 200 में से हमारे जो 100 के ऊपर के लोग हैं, इंडिपेंडेंट जो लोग हैं जो सरकार के साथ में, किसी भी विधायक का गिने चुने को छोड़ करके ये नहीं कहा कि सीएम पर, ये सभी ने कहा फैसला आलाकमान का हो, पार्टी का हो, सरकार सही चल रही है। किसी विधायक ने इस तरह की कोई बात नहीं कही है। तो इस तरीके से कोई बड़ा ये विवाद राजस्थान के लिए नहीं कहा जा सकता, बजाय विपक्षी दलों के। आप देख लीजिए वहाँ कतार के अंदर कितने लोग खड़े हैं, और 2023 का रण ये स्पष्ट कर देगा कि विवाद कांग्रेस में ज़्यादा है या अन्य पार्टियों के अंदर। लेकिन ये तो मानते हैं कांग्रेस के लिए नुकसान तो है ही 2 सीनियर लीडर का आपस में इस तरह का विवाद। गुजरात चुनाव के बाद में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, गुजरात चुनाव के बाद में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस विवाद को सुलझा देगा। निश्चित रूप से दोनों की भूमिकाएं तय हो जाएगी। और भले हमारे सीएम साहब बहुत सीनियर वरिष्ठ लीडर है, उनका बराबर सम्मान रहेगा, लेकिन सचिन पायलट साहब की भूमिका को कहीं कम नहीं होने दिया जाएगा। अंतिम सवाल, सचिन पायलट को अब कांग्रेस को सीएम को लेकर बदलाव किया जाना चाहिए राजस्थान में या नहीं?
व्यक्तिगत एज ए सिविलियंस मैं कहना चाहूँगा कि सचिन पायलट्स को अभी राजस्थान का सीएम नहीं बनना चाहिए। भले ही उनके नेतृत्व में अगली बार चुनाव हो, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन फिलहाल उन्हें खुद को ही मना कर देना चाहिए कि इस पोजीशन के अंदर वो राजस्थान का सीएम बने, नेतृत्व संभाले, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। तो पायलट साहब खुद अगर इससे दूर हो जाएं और अगले चुनाव में वो नेतृत्व करे और सरकार बनाने की दावेदारी करे, जनता, कांग्रेस, प्रदेश सबके हित में रहेगा। तो ये हैं बीरबल बिश्नोई, पार्षद है नगर पालिका संचोर से। सबसे महत्वपूर्ण बात, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो विवादी जंग है, शब्दों की जो जंग है, वो एक दूसरे पे जो हमला है वो लगातार जारी है। मैं आपका साथी लूणाराम, जालोर।